हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे ऊंचाई और दूरी का कुछ प्रश्न। एक पीछे वीडियो में पढ़ा हुआ है 1 से 3 तक, और आज हम लोग 4 से देखेंगे। तो चलिए आज 4 का एक फर्स्ट क्वेश्चन। 4 का एक बोल रहा है कि एक वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। चलिए, कोई वायुयान होगा यहाँ से 36 तल बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ, ये 36 हो गया, यहाँ से उड़ता हुआ, और ये कोण 30 डिग्री बनाते हुए जाती है। जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। ये यहाँ से उड़ के कितना मीटर जाता है? 184 मीटर जाता है। तो बोल रहा है वायुयान की ऊंचाई निकाला। वायुयान कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा होगा जमीन वाला, तो बोल रहा है इसी का ऊंचाई निकाले। इसका ऊंचाई, ये वायुयान की ऊंचाई। तो मान लीजिए ए बी सी, ये वायुयान की ऊंचाई है ना, तो माना कि वायुयान की ऊंचाई बराबर h मीटर। मान लो, माना कि वायुयान की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखिए, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। अब बताइए, लंब और कर्ण का संबंध कौन बतलाता है? साइन थीटा बतलाता है। तो साइन थीटा जगह पे कितना डिग्री है? 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे के कर्ण। लंब क्या है? ए और बी बटे कर्ण क्या है? ए और सी। चलिए, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 AB का मान कितना माने हैं? h। AC का मान कितना है? 184। बराबर में नीचे नीचे कटता है तो काट सकते हैं, ऊपर ऊपर कटता है तो काट सकते हैं। 2 से काट दीजिए, 92 बार में कट जाता है। अब चलिए, यहाँ कुछ नहीं तो h को 1 से गुना करेंगे तो h, और इधर पे कितना आएगा? 92। वज्र गुणन से करते हैं, वज्र गुणन विधि। नीचे वाला गुना ऊपर से, ऊपर वाला गुना नीचे से, यानी h को 1 से गुना किए तो h, 92 को 1 से गुना किए तो 92 मीटर। ये हो गया आप लोग का आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा बोल रहा है एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। एक पतंग की डोरी, जब पतंग हम लोग उड़ाएंगे सीधा थोड़ी 90 डिग्री में उड़ जाएगा, तिरछा करके तो उड़ेगा। तो चलिए तिरछा करके उड़ा रहे हैं ऐसे। ये पतंग का डोरी है और इसका लंबाई दे दिया गया है कितना? 100 मीटर। 100 मीटर, ये तो जमीन होगा 36 तल। चलिए, मीटर लंबी डोरी। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर, ये कोण जो बनाती है ना थीटा, इसका मान दे दिया है साइन थीटा बराबर कितना दे दिया है? 8/15। अब बोल रहा है भूतल से पतंग की ऊंचाई। चलिए, यहाँ से पतंग की ऊंचाई पूछ रहा है, फिर तो वही क्वेश्चन है। ये पतंग की ऊंचाई पूछा है, तो मान लो ए बी सी। माना कि पतंग की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई निकालना है, तो इसको मान लिए क्या? ए। मान लो, माना कि पतंग की ऊंचाई क्या है? ए बी बराबर h मान लिए। अब चलिए, ये वाला कौन था? तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। फिर बताइए, लंब और कर्ण का संबंध कौन बतलाता है? जाहिर सी बात है, साइन थीटा बतलाता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होती है? लंब बटे के कर्ण। तो लंब की जगह पे क्या लिखें? ए बी। कर्ण की जगह पे क्या लिखें? ए सी। चलिए, साइन थीटा का मान आपको दे दिया गया है कितना? 8/15 बराबर ए बी का मान हम लोग कितना माने हैं? h। ए सी का मान कितना दिया गया है? 100। जब दो राशि बराबर हो ना, तो नीचे वाला गुना ऊपर से कर लेते हैं, ऊपर वाला गुना नीचे से कर लेते हैं। तो चलिए, 15 को h से गुना करेंगे तो कितना होगा? 15h बराबर 100 को 8 से गुना करेंगे कितना होगा? 108 ठीक है 800। चलिए, अब h को खींचे 15 गया 800 के नीचे। जैसे देखिए, 15 इधर गुना में ना, इधर आया तो भाग में। अब आंसर कितना में है दिया हुआ? दे दो 4 का है। अब भाग कीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 53.3 मीटर लगभग में। भाग करके देख लो यार। चलिए, अब देखिए कितना का है। अब 5 का 1 मान लीजिए, 5 का 1
5 का एक बोल रहा है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। ये वो दीवार है जिसका बी भाग ये भूमि पर है, मान लीजिए ये बी भाग भूमि पे है, जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में। एसी सीडी है, एसी सीडी है, तो वो कोई सीडी होगा, सीडी होगा। सीडी जब भी लगता है तो कर्म के दशा में लगता है, 90 डिग्री पे तो सीडी लगेगा नहीं। एसी क्या है? सीडी है। नाम रख दो इसका नाम ए, इसका नाम सी, एसी सीडी है। सीडी सी को यदि कोण सी बराबर 60 डिग्री, ये कोण दे दिया गया है, कितना डिग्री दे दिया गया है? 60। इसे दिया गया है कोण ए सी बी बराबर 60 डिग्री। हमेशा कोण जो रहता है ना बीच में रहता है, तो सी है कितना? 60 डिग्री। और बी सी बराबर 3 मीटर, बी और सी ये वाला दे दिया गया है कितना? 3 मीटर। तो बोल रहा है सीडी की लंबाई ज्ञात करें। ये सीडी है ना, तो ये लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला। तो मान लें कि सीडी की लंबाई बराबर x मीटर। माना कि सीडी की लंबाई AC बराबर x मीटर। अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये वाला क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? कर्म। देखिए हमको आधार पता है और कर्म निकालना है, तो आधार और कर्म का संबंध कौन बतलाता है? कोस थीटा बतलाता है। कोस थीटा बराबर होता है क्या है? आधार बटे के कर्म। इसमें देखिए आधार कितना है? B और C बटे कर्म कितना है? A और C। चलिए कोस थीटा की जगह कितना डिग्री है? 60 डिग्री बराबर BC का मान कितना है? 3। AC का मान कितना माने है? x। कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर 3x। चलिए जब दो राशि बराबर हो तो नीचे वाला गुना ऊपर से, ऊपर वाला गुना नीचे से। x को 1 से गुना करेंगे तो x, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 मीटर। सीढ़ी की लंबाई कितना आ गया? 6 मीटर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। पांच का दो देखिए, 5 का 2 बोल रहा है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। एक मजदूर है दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी से चढ़ रही है। तो मान लीजिए कोई दीवार होगा, इधर सीढ़ी लगा हुआ होगा, इधर भी लगा सकते हैं सीढ़ी, इधर भी लगा सकते हैं तुमरा में। चलिए ये सीढ़ी लगा हुआ दीवार में ऐसे लगा हुआ होगा, चलिए सीढ़ी लगा दिए। सैना वाला है भाई बांस का, और ये वाला जमीन क्षैतिज में। एक मजदूर सीढ़ी पर चढ़ रहा है जिसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है, सही है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर, ये दीवार है ना, इसकी ऊंचाई दे दिया गया कितना मीटर? 15 मीटर। तथा सीढ़ी का भूमितल के साथ, भूमि यही है ना, इसके साथ, इसके तल के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का। तो पूछ क्या रहा है? सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी। मजदूर यहीं से चढ़ रहा है ना, तो यहाँ तक पहुंचने में तय की गई दूरी, यानी ये मान पूछ लिया। तो मान लिए कि x मीटर तय किया होगा। नाम रख दो A B C। चलिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या बोलते थे? लंब होती है। ये तो लंब हो गया, नीचे वाला आधार ये कर्म हमेशा तिरछा में रहता है। अब बताइए लंब और कर्म का संबंध कौन बतलाता है? तो बोलिएगा साइन थीटा। लेकिन थीटा की जगह पर कितना डिग्री लें? 60 डिग्री बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्म। तो लंब का मान कितना है? AB। कर्म का मान कितना है? AC। थोड़ा सा माने नहीं, यहाँ पे मान लो। माना कि सीढ़ी की लंबाई क्या है? AC बराबर क्या माने हैं? x। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर AB का मान कितना दिया गया? देखिए तो 15 बटे AC क्या माने? x। अभी बताए थे दो राशि बराबर हो, नीचे वाला गुना ऊपर से, ऊपर वाला गुना नीचे से। √3 को x से गुना करेंगे क्या होगा? √3x। 15 को 2 से गुना करेंगे तो 15 दूनी के 30। चलिए अब x को खींचे, √3 गया 30 के नीचे। अब नीचे में √3 आ गया है, जिससे काटना पड़ता है। तो कटेगा कैसे? जब परिमेयकरण करेंगे तब कटेगा। इसको चलिए परिमेयकरण कर दो। नीचे में √3 है, √3 से गुना, √3 से भाग, क्योंकि √3 से √3 तो कट ही जाएगा, बचेगा तो यही। चलिए 30 को √3 से गुना करेंगे तो 30√3 बटे √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आएगा? √9। और √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? 3।
3 का पढ़ो कितना बार में 30 आ जाएगा, तो 3 दाएं के 30, x का मान कितना आ गया 10√3 मीटर। अब देखिए 5 का 3, 5 का 3 क्या करा कि 10 मीटर ऊंचे एक खंबे को 5 का 3 बोला 10 मीटर ऊंचे एक खंबे को सीधा खड़ा रखने के लिए, ये वो खंबा है, इसको सीधा खड़ा रखने के लिए, क्योंकि खंबा का ऊंचाई दे दिया गया कितना 10 मीटर, बोला इसको सीधा खड़ा रखने के लिए एक स्टील की तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया, और इसमें से वो स्टील का तार बांध करके इसको सीधा खड़ा करने के लिए जमीन पर क्षैतिज के साथ चोटी में बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थित किया गया। यदि तार क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहे, यही तो तार है स्टील का, ये क्षैतिज बोलते हैं नीचे वाला रेखा को, क्षैतिज के साथ यानी ये कोण कितना बना रहा है 45 डिग्री का कोण बनाए, तो तार की लंबाई क्या होगा, तार तो यही है ना, तो तार की लंबाई मान लो कि तार की लंबाई बराबर कितना x मीटर, लिख दो इसका नाम ए बी सी। देखो माना कि तार की लंबाई AC बराबर कितना माने हैं x। अब देखिए हम बार बार बोलते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, और ये नीचे वाला क्या होगा आधार, ये क्या होगा कर्ण। अब बताइए लंब और कर्ण का संबंध कौन बतलाता है, साइन थीटा, लिख दीजिए साइन थीटा, थीटा जो होगा कितना डिग्री है 45 डिग्री बराबर, साइन थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे के कर्ण, तो लंब का मान कितना है AB बटे कर्ण होता है, कर्ण का मान कितना है AC, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, AB का मान कितना है 10 बटे AC को क्या माने हैं x। चलिए जब दो राशि बराबर हो नीचे वाला गुना ऊपर से, ऊपर वाला गुना नीचे से, x को 1 से गुना करेंगे तो x, 10 को √2 से गुना करेंगे तो 10√2, यही होगा आंसर 10। ये आंसर नहीं है, इतना नहीं है। चलिए x बराबर 10, √2 का मान होता है कितना तो 1.41, चलिए √2 का मान रखो 1.41 गुना कीजिए कितना आता है 14.1 मीटर आ जाएगा। चलिए हो गया 5 का 3, इधर पे देख लो, और √3 का भी मान होता है 1.732, याद रखिए भाई। तो कितना का है 10 का 3 बताना है, ये तो 5 का 3 हो गया, 6 का 1 बताना है, सॉरी यार हो जाता है कभी कभी। चलिए रहने देते हैं, इधर देखो 6 का 1 बोल रहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में, कोई भूमि होगा ये समतल भूमि के संपर्क में B भाग है, और एक यहाँ से ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग समतल भूमि के संपर्क में है। ACCD है, दीवार का नाम था AB ऊर्ध्वाधर दीवार जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है, और ACCD है, तो CD जब भी लगता है तो कर्ण के दशा में लगता है, ऐसे लगता है भाई, ये CD हो गया। चलिए इसका नाम C है, ACCD है। और देखिए कौन BAC यानी ए बीच में है ना, तो A का मान दे दिया गया है 30 डिग्री, इसका मान कितना दे दिया गया है 30 डिग्री, तो बोल रहा है, और AC का मान दे दिया गया है 3 मीटर, A और C का मान कितना दिया गया है 3 मीटर, यहाँ से यहाँ दूरी दे दिया गया है 3 मीटर। तो बोल रहा है BC की लंबाई, BC निकालें, BC यही है ना, इसे बोल रहा है निकालने, मान लो जिसे निकालने बोलता है, मान लो BC की लंबाई बराबर क्या माने x, लिख दो माना कि BC की लंबाई बराबर x। अब देखिए हम अभी भी बोले थे कि थीटा जो कोण बनता है ना उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, क्या होती है लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधा, और कर्ण हमेशा तिरछा होती है, कर्ण हमको कर्ण पता है निकालना क्या है लंब कर्ण पता है निकालना है लंब, तो लंब और कर्ण का संबंध कौन बताता है, तो साइन थीटा बताता है, साइन थीटा यहाँ पे कितना लिखे तो 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ कौन हो जाएगा BC। भाई साहब ये मत ले लेना AB लंब, क्योंकि थीटा के सामने वाली लंब होती है BC बटे लंब बटे कर्ण होता है, लंब को BC कर्ण के जगह पे AC। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, BC का मान हमको पता है क्या नहीं x, AC का मान पता है कितना है 3,
दो राशि बराबर हो तो कोना कोनी गुना कर लो। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, x को खींचे 2 गया, अरे भाई साहब 3 होगा यहाँ, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ x को खींचे 2 गया 3 के नीचे, चलिए भाग कर दीजिए। 3 रोटी है, 2 आदमी खाने वाला, हिस्सा कितना होगा? 1.5 रोटी का। मीटर में है सेंटीमीटर में भाई साहब देख लीजिएगा थोड़ा सा, 6 का 1.5 मीटर, सही है। चलिए लिखिए स्क्रीनशॉट जो मारना है मारिए फटाफट। अब देखिए 6 का 2, वो क्वेश्चन दिखता नहीं भाई साहब, बुक से देखना पड़ता है, क्वेश्चन लगाते हैं बाद में। 6 का 2 देखिए क्या बोल रहा है। 6 का 2 बोल रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन पर उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, एक मीनार है, मीनार है, ठीक है। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर दूरी है। देखिए भाई साहब ये मीनार है ना, शीर्ष बोलेगा तो माथा, चोटी भी बोलेगा तो माथा, और अगर पाद बोलेगा तो नीचे वाला पैरवा को पकड़ना। शीर्ष बोलेगा तो मुड़िया को पकड़ना, पाद बोलेगा तो पैरवा को पकड़ना। अब बोल रहा है शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, इसके पाद से कितना मीटर की दूरी पर? 15 मीटर की दूरी पर। ये कोण शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ना उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? तो 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार ये है ना, ये वाला मीनार था भाई साहब, इसका नाम रख दो ABC, ये मीनार था। तो मान लिया कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना मीटर? h मीटर लिख दो। माना कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई AB ना, तो AB बराबर h मीटर। तो चलिए अब देखिए थीटा के सामने वाले भुजा ये क्या हो जाएगी? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। हमको आधार पता है, निकालना क्या है? लंब। तो लंब और आधार का संबंध कौन बतलाता है? टेन थीटा बतलाता है। टेन थीटा जो होगा कितना डिग्री ले लें? 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार। तो लंब तो यही वाला है ना, यानी ए बी हो जाएगा लंब बटे आधार। आधार का मान क्या है? बी और सी। अब बताइए टेन 60 का मान कितना होता है? √3। ए बी का मान क्या माने हैं? बी एच। बी सी कितना दिया है? 15। नीचे में कुछ नहीं तो 1। जब दो राशि बराबर हो तो कोना कोनी गुना कर लो। h को 1 से गुना करेंगे तो h, 15 को √3 से गुना करेंगे तो 15√3 मीटर आंसर। देखिए अगर इतना आंसर नहीं होगा तो √3 का मान लेंगे। चलिए है इतना ही आंसर है। हमारे स्क्रीनशॉट फटाक सा। चलिए अब कितना का बनाना है? 7 का 1। देखिए 7 का 1 क्या करना है? 7 का 1 बोल रहा है नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति, नदी मान लो तो नदी बनाना होगा भाई साहब, नदी बन गया, ये नदी है। चलिए नदी है। और नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। मान लो एक किनारा से ये दूसरा किनारा, ये दूरी कितना तय करनी पड़ती है? 236 किलोमीटर तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल, नदी के किनारे, ये वाला नदी के किनारे के साथ पुल कितना डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कर। देखिए नदी यही चौड़ा है ना, इतना ही चौड़ा है ना, ये नदी की चौड़ाई, ये वाला ज्ञात करना। मान लिया कि नदी की चौड़ाई बराबर कितना मीटर? x मीटर। इसका नाम दे दो ABC। नदी का चौड़ाई यही ना होगा भाई, नदी का चौड़ाई कितना मान लिया? x। तो लिख दो। माना कि नदी की चौड़ाई AB बराबर x। अब देखिए थीटा के सामने वाली ये भुजा क्या होगा? लंब। ये टेढ़ का हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है ना। अब देखिए लंब कर्ण हमको पता है, निकालना है लंब। तो लंब और कर्ण का संबंध कौन बताता है? लंब और कर्ण का संबंध बताता है साइन थीटा। थीटा यहाँ पे कितना डिग्री दे? 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ कौन होगा? ए और बी। कर्ण कौन होगा? ए और सी। चलिए साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ए बी को क्या माने हैं? x। AC बराबर कितना है? 236 ही है ना। हाँ चलिए ठीक है। बराबर भी काट सकते हैं, कोना कोनी भी गुना कर लो, करके दिखाते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 2x। 236 को 1 से गुना करेंगे तो 236। चलिए अब x को खींचो, 2 गया 236 के नीचे।
काट दीजिए, 2 एका 2, 2 एका 2, 1 6, 2 8 16, कितना हो गया x का मान 118 मीटर आंसर। चलिए 7 का 2 बनाते हैं। देखिए 7 का 2 क्या कर रहा है, मान लें कि पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहता है। चलिए फिर तो नदी ही बनाना पड़ेगा। बड़ा मान लें कि पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहता है, पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहता है। चलो पुल पर चढ़कर कोई नदी पार कर दो। पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहता है। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब की बार ये कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, यानी यहाँ से यहाँ दूसरे किनारे तक जाने में कितना दूरी तय करनी पड़ती है, 200 मीटर। तो फिर तो वही नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यही वाला तो चौड़ाई ज्ञात करना है, कर लो। ये सब पानी है, नदी नाला जो भी बनाना है बना दो। नाम रख दो A B C, यही तो ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई। तो मान लें कि नदी की चौड़ाई बराबर कितना मीटर, x मीटर। मान लो, माना कि नदी की चौड़ाई कितना है, AB बराबर कितना मान लिया, x। अब बताइए थीटा के सामने वाली लंब और टेढ़ का हमेशा होता है कर्म। तो लंब और कर्म का संबंध कौन बताता है, बोलिएगा sin थीटा। थीटा जो है कितना डिग्री, 60 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्म। लंब का मान कितना है, A B, कर्म का मान कितना है, A और C। A और C। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। AB का मान कितना मान है, x बटे AC कितना है, 200। चलिए काट दीजिए, यहीं से बराबर बराबर कटिए रहा, काट दो। 200 से कितना बार में, 100 बार में। बीच लो, कोना को गुना कर लो। x को 1 से गुना करेंगे x, 100 को √3 से करेंगे तो 100√3 मीटर। आंसर हमारी स्क्रीनशॉट फटाक से। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। स्विच का यूनियन को निकालें। क्या दिक्कत है भाई, एक स्तंभ की छाया, स्तंभ माने कोई होगा छाड़ी उड़ी, इसकी छाया, तो छाया बनेगा या तो इधर या तो इधर। हम बना लिए इधर, मेरा स्तंभ की छाया स्तंभ की ऊंचाई से इतना गुनी है। तो स्विच का यूनियन कोण, यहाँ से जो कोण बनेगा, ये कोण का मान हमको निकालना है। कोण तो पता नहीं, मान लो कि थीटा बन रहा है। थोड़ा सा देखिएगा, बोल रहा है छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई, छाया की लंबाई बोल रहा है, छाया की लंबाई बोल रहा है। और क्या बोला, स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई। और जब आप रेशियो या अनुपात पढ़िएगा ना, उसमें दिया रहेगा, जैसे दिया गया कितना, 1/√3, 1/√3। अब देखो ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई जो सटल रहता है ना, जिसमें का और से रहता है ना, वो हर को डिनोट करता है। तो स्तंभ की ऊंचाई इसमें है, इसके नजदीक में यही है ना, स्तंभ की ऊंचाई। स्तंभ की ऊंचाई से, स्तंभ की ऊंचाई से का और से जिसमें लगा रहेगा वो हर को डिनोट करता है। तो हर कितना हो जाएगा, √3। तो अंश कितना हो जाएगा, 1, यानी ये हो जाएगा 1। ऐसे अनुपात चलता है, यानी छाया की लंबाई कितना है, 1, और स्तंभ की ऊंचाई कितना है, √3। तो स्तंभ ये वाला है ना, इसकी ऊंचाई है √3 और छाया की लंबाई कितना है, 1। अब बताइए थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। और लंब आधार का संबंध कौन बताता है, तो tan थीटा बताता है। tan थीटा पता क्या है, लंब बटे आधार। नाम रख दो A B C। लंब को क्या लिखेंगे, AB, आधार को क्या लिखेंगे, BC। tan थीटा को रहने दीजिए। AB का मान कितना है, √3, BC का मान कितना है, 1। चलिए tan थीटा 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, √3। tan थीटा बराबर, tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो बोलिएगा tan 60 का मान √3 होता है। tan से tan कैंसिल, थीटा का मान कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री। यही आप लोग का ये भरा जाएगा, कितना डिग्री यहाँ पे, 60 डिग्री। चलिए मारिए स्क्रीनशॉट इसे भी। देखिए 9 का 1 क्या बोल रहा है, एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15 मीटर ऊंची
दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है। 15 मीटर ऊंचा दीवार होगा और सीढ़ी यह 30 मीटर है। ये दीवार के सहारे इस तरह खड़ी है। नीचे में ये तो जमीन होगा 36 में खड़ी है। तो सीढ़ी का भी लंबाई दे दिया गया है। कितना दिया है भाई साहब? तो 30 मीटर लंबी है। सीढ़िया कितना है? 30 मीटर। नाम रख दो इसका ABC। आगे पढ़िए। उसकी ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रही है। ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रही है। ठीक है। सीढ़ी भूमि के तल से, सीढ़ी जो है ना भूमि के तल से कितना कोण बनाएगी? ये वाला कोण पूछ रहा है। मान लीजिए कि थीटा कोण बनाएंगे। अब थीटा के सामने वाले भुजा क्या होती है? लंब। टेढ़ का हमेशा क्या होगा? कर्ण। तो लंब और कर्ण का संबंध कौन बतलाता है? तो बोलिएगा साइन थीटा बतलाता है। फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है? AB। कर्ण का मान कितना है? AC। साइन थीटा रहने दीजिए, साइन थीटा। AB का मान कितना है? 15 बटे AC का मान कितना है? 30। काट दो, 15 दूनी के 30, यानी साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 1 बटे के 2। चलिए साइन थीटा, साइन कितना डिग्री का मान 1 बटे 2 होता है? तो बनेगा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2। साइन से साइन कैंसिल। थीटा का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। आंसर इधर ही बता देते हैं। इधर देखिए नौका दो बोल रहा है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, देखो कोई स्तंभ है खड़ा है ऊर्ध्वाधर। ये कितना है? 2√3 मीटर। 2√3 मीटर, 2√3 मीटर ऊंचा तथा उसकी परछाई। अब बताइए जो ये खड़ा है इसकी छाया किधर बनेगा? इधर ना। परछाई मतलब होता है छाया। इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर। अब ये जो छाया है ना, परछाई की लंबाई ये दिया गया है आपको 2 मीटर। तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण हम देखिए, जो यहाँ से ये कोण बनेगा, ये कोण को मान हमको पूछा है। ये कोण का मान नाम रख दीजिए ABC। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये क्या हो जाएगी? आधार। अब बताइए लंब और आधार का संबंध कौन बतलाता है? तो बोलिएगा tan थीटा बतलाता है। फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यानी लंब के जगह पे क्या लिखे? AB। आधार के जगह पे क्या लिखे? BC। tan थीटा है तो रहने दीजिए। AB का मान कितना है? 2√3। BC का मान कितना है? 2। 2 से 2 कैंसिल। tan थीटा बराबर कितना बच गया? √3। चलिए tan थीटा। अब बताइए √3 जो होता है, tan कितना डिग्री का मान होता है? तो बोलिएगा tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan से tan कैंसिल। थीटा का मान कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। यानी ये कोण कितना आ गया? 60 डिग्री। चलिए आज के वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।